ठीक है, चलो जो भी है देख लेते हैं। OMC जो है मॉइस्चर कंटेंट इन अ मॉइस्चर वो सॉरी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच, क्या होगा बताओ, सेटलमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, परमेबिलिटी ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि OMC पर आपको पीक मिलता है कॉम्पैक्शन कर्व पर, जहाँ पर ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ड्राई डेंसिटी जो होती है वो बेसिकली क्या काम आती है, कॉम्पैक्शन को नापने काम आती है कि हमारा कितना कॉम्पैक्शन हुआ है, ड्राई डेंसिटी। ठीक है, चलो जी आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्ले पार्टिकल ऑन वेट साइड ऑफ OMC। वेट साइड क्या होती है आपको पता है, मैंने अभी भी डिस्कस किया था। वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एग्जिबिट। हाँ देखिए, आपको मैंने बताया था, याद करो, एक मैं आपके सामने अगर पूरा इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन भी करूँ, परंतु ये डायरेक्ट भी बता सकते हैं, क्ले पार्टिकल ऑन अ वेट साइड ऑफ OMC। ठीक है, अगर क्ले पार्टिकल है तो सॉइल स्ट्रक्चर अगर वेट ड्राई साइड में करोगे तो फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होगे, और वेट साइड में करोगे तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा, डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर फ्लॉक्यूलेटेड। ठीक है, ये थी तो आपको पता है, फ्लॉक्यूलेटेड सॉइल स्ट्रक्चर होगा, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, वेट साइड ऑफ OMC करा रहा है ना एक तो यार ये प्रोजेक्टर पे, तो फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होगा नहीं, कौन सा होगा, डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा। डिस्पर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें पैरेलल ओरिएंटेशन होता है, वाइब्रेशन के बाद आता है, फेस के सामने फेस होता है, जबकि फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में इस तरीके से होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ड्राई साइड में क्या होता है और वेट साइड में क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैंने क्विक रिविजन में एक बार बताया भी था। ठीक है, तो वो अगर आपको देखना है तो मैं हल्का सा दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सुविधा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है बार बार करने में भी। हाँ ये रहा, देखो अगर हमारे पास ड्राई साइड में है तो ड्राई साइड में तो फ्लॉक्यूलेटेड मिलेगा, और वेट साइड में तो डिस्पर्स मिलेगा। इसके अलावा फ्लॉक्यूलेटेड की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, डिस्पर्स की कम होती है। श्रिंकेज इस साइड में क्योंकि पानी कम है, ठीक है, तो श्रिंक होने की संभावना कम होगी, उस साइड में वेट साइड में श्रिंकेज ज़्यादा होगा। उल्टा स्वेलिंग इधर ज़्यादा होगी उधर कम होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। वाटर डेफिशिएंसी इधर ज़्यादा है उधर कम है। इधर वाली जो ड्राई साइड है उसमें हमारे पास पीक वाला स्ट्रेस स्ट्रेन करवाएगा, शियर स्ट्रेंथ बताएंगे, और इधर विदाउट पीक वाला आता है। यहाँ पर मिट्टी डक्टाइल मटेरियल जैसे व्यवहार करती है, यहाँ ब्रिटल मटेरियल जैसा व्यवहार करती है। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और आपको क्या क्या और आना चाहिए इस क्वेश्चन के अलावा भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज मेजर। देखिए आपको लग रहा होगा गुप्ता एंड गुप्ता में इतनी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती आपकी, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे हैं, जहां जो अच्छा होगा आपके लिए वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, कॉम्पैक्शन ऑफ अ सॉइल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल जो है वो किस टर्म्स में मेजर होता है, ड्राई डेंसिटी। कॉम्पैक्शन में ड्राई डेंसिटी से मेजर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कर सकते हो। वाइब्रेटर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में सही होता है, वाइब्रेटर आर यूजफुल ऑन अ कोहेजन लेस सॉइल में, कोहेजन लेस सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो ग्रेवल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आंसर क्या होगा, कोहेजन लेस सॉइल। सैंडी और बोल देता तो आंसर बता देते। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बुक में, क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं एक बार आंसर की ओर देख लेता हूँ, तो आंसर बी ही दे रखा है, कोहेजन लेस सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ग्रेवल वगैरह को तो स्मूथ व्हील, हैवी स्मूथ व्हील रोलर एक आया था ना ऊपर क्वेश्चन, इस हैवी स्मूथ व्हील रोलर होता है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन आ 75 सेचुरेशन लाइन, 95% सेचुरेशन लाइन आर 50% एयर वॉइड लाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए एक बार तो ये देख लेते हैं सेचुरेशन लाइन क्या है, और फिर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। 100%, देखिए जब भी हम इस तरीके से कॉम्पैक्शन कर्व को बनाते हैं, जहाँ वाई अक्ष पर ड्राई डेंसिटी और एक्स अक्ष पर वाटर कंटेंट लिया जाता है, एक्स अक्ष पर वाटर कंटेंट लिया जाता है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आता है। कोहेजिव सॉइल में जो OMC मिलता है, OMC जो मिलता है उस पर से जो ये पीक से ही गुजरती है, यहाँ पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम बोलते हैं 85 से 95, 85% से 95%, 85% से 95% हम यहाँ पर प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन एक एसिम्प्टोटिक, इसके अनंत स्पर्श एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन। जीरो एयर वॉइड लाइन होती है तो 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगा, क्योंकि एयर नहीं है तो जीरो एयर वॉइड। तो 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन लाइन जीरो एयर वॉइड के बराबर होती है, परंतु 95% सेचुरेशन लाइन 5% एयर वॉइड के बराबर नहीं होती। ये आप याद रखेंगे। 100 वाली तो होती है, परंतु ये अगर तो है ना, ये क्या कह रहा है, 95% सेचुरेशन लाइन 5% एयर वॉइड लाइन के बराबर होती है क्या, नहीं, डिफरेंट होती है। परंतु अगर यही क्वेश्चन क्या पूछ लेता, 95 की जगह कितना पूछ लेता, 100% सेचुरेशन लाइन पूछ लेता,
तो यहाँ आंसर कितना होता है 0% एयर वॉइड के बिल्कुल बराबर होती है, बस केवल यही बराबर होती है और बराबर नहीं होती। ठीक है, आप इस चीज़ को याद भी रख सकते हो और ये चीज़ आपको पता भी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा कोहेजन लेस सॉइल में क्या होता है, कोहेजन लेस सॉइल में जो सैंडी सॉइल होती है इस तरीके से आता है और जो सैचुरेशन लाइन है 100% इसके पीक से ही गुजरती है, जबकि यहाँ 100% सैचुरेशन लाइन कभी भी कॉम्पैक्शन कर्व में नहीं मिलती। कौन सी मिट्टी में, कोहेजिव सॉइल में, कोहेजिव सॉइल में कभी नहीं मिलती। और कोहेजन लेस सॉइल में, कोहेजन लेस सॉइल उसमें भी कौन सी की बात हो रही है, सैंडी और ग्रेवल। ठीक है, ठीक है, इनमें पीक से ही गुजरती है। ये क्वेश्चन और पूछ सकता है, ये सैचुरेशन लाइन की जो बात है उसके बारे में ये पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कितने क्वेश्चन है टोटल इस शीट में, क्वेश्चन नंबर 14, टोटल 19 क्वेश्चन है, तो अपन खत्म करेंगे इसको चाहे टाइम लगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, टू अवॉइड लार्जर स्वेलिंग प्रेशर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फ्लोर। एक बार मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है ये 14वें क्वेश्चन में, 14वें क्वेश्चन में कह रहा है टू अवॉइड लार्जर स्वेलिंग प्रेशर अंडर अ प्रिवेंशन ऑफ फ्लोर द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड। ये क्या अभी अभी बताया था आपको कि स्वेलिंग किस साइड में कम होगी, आपके सामने आपको बहुत अच्छे से बताया था। देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, वापस से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, घर की खेती है, बार बार पलट के भी देख सकते हो। ठीक है, इसको तो बोल रहे हैं कौन सी साइड, ड्राई साइड, और इसको कौन सी साइड बोलते हैं, वेट साइड, पहली बात। ठीक है, दूसरी क्या देखने की बात है यहाँ पर, दूसरी देखने की बात ये है कि इधर की साइड, ड्राई साइड में तो ऑलरेडी पानी कम है, हिंदी में लिख रहा हूँ कम है। अगर पानी कम है तो पानी आने की संभावना मिट्टी में है, और पानी संभावना आने की मिट्टी में है तो मिट्टी पानी ज़्यादा लेगी, और जब पानी अवशोषित होगा तो फूलेगी भी ज़्यादा। ठीक है, तो इस साइड में स्वेलिंग क्या होगी, मोर होगी, जबकि इधर स्वेलिंग क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि इधर ऑलरेडी पानी है। अब पानी और नहीं आएगा, स्वेलिंग का मतलब यही तो होता है पानी आने से फूलना, जब ऑलरेडी पानी है तो और पानी नहीं आएगा तो फूलेगी नहीं इतनी। ठीक है, तो इधर स्वेलिंग क्या होती है, लेस होती है। तो मुझे बताओ, टू अवॉइड लार्जर स्वेलिंग स्वेलिंग प्रेशर को कम रखना है तो किस साइड में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वेट साइड ऑफ ओएमसी में करना अच्छा रहेगा। ये ड्राई साइड और वेट साइड का एक कंसेप्ट और है। आप देखो सब क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में हमारे पास यदि हमारे पास स्पिनर ज़्यादा है तो भैया पिच कैसी होनी चाहिए, बताओ कैसी होनी चाहिए, ऐसी हो जिस पे ग्रिप बन जाए, क्योंकि स्पिनर की बॉल टर्न होती है। ठीक है, तो ग्रिप बन जाए मतलब दरार वाली हो, जब भी तो अच्छी ग्रिप बनेगी। और अगर फास्टर है, अगर फास्टर है तो बिल्कुल स्मूथ पिच होनी चाहिए, तो स्मूथ पिच होनी चाहिए मतलब क्रैक नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो क्रैक ज़्यादा किधर होंगे, जहाँ पर श्रिंकेज ज़्यादा होगा, श्रिंकेज ज़्यादा किस साइड में होगा, इस साइड में। ठीक है, तो स्पिनर को मदद करने के लिए श्रिंकेज ज़्यादा होना चाहिए, जिससे दरारें आ जाएं, पिच में दरारें आ जाएं, जिससे आराम से स्पिनर को मदद मिले। यानी हम किस साइड में कूटेंगे, ड्राई साइड में, वेट साइड में। ठीक है, तो ये ड्राई साइड और वेट साइड का फंडा आपको समझ में आ जाना चाहिए। ड्राई साइड वेट साइड का एक साइड और पूछा जाता है, ये कोर ऑफ अर्थन डैम होती है, ये हमेशा वेट साइड में कूटी जाती है, जबकि शेल ऑफ अर्थन डैम होती है ये हमेशा ड्राई साइड में कूटा जाता है, क्योंकि ड्राई साइड में स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है और वेट साइड में परमेबिलिटी कम मिलती है, इस वजह से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको और बेसिकली आनी चाहिए इस क्वेश्चन के अलावा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा भैया, अगर स्वेलिंग को कम करना है तो किधर की साइड कूटो, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम की तरफ कूटो। अगला देखो, रिलेटिव कॉम्पैक्शन। ठीक है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन ये बताता है कि हमारे पास फील्ड में हम कितना अचीव कर पाए। रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता कितना है, 0.80 इंटू में रिलेटिव डेंसिटी RD, यही तो होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन और रिलेटिव डेंसिटी की बात ये हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आपको आ रही होगी कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता क्या है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो फील्ड में हमको अचीव हुई और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो हम लैब में मानक तय करके गए थे, उनका जो रेशो होता है वो ये होता है। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन रिलेटिव डेंसिटी के सिमिलर नहीं होता, दोनों अलग अलग चीज़ है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन बताता है कि हम फील्ड में कितना % अचीव कर पाए। ठीक है, जबकि रिलेटिव डेंसिटी ये बताती है कि मिट्टी कितना कॉम्पैक्ट हो चुकी है, कोई सी भी मिट्टी 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65 और 65 से 85 और 85 से 100। ठीक है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी वन, वेरी लूज, लूज, मीडियम डेंस, डेंस, वेरी डेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आती है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, सिमिलर थिंग नहीं होती। एज कॉम्पैक्शन प्रोसेस होता है रेशो ऑफ अ फील्ड डेंसिटी टू अ लैब डेंसिटी। तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, सी होगा आंसर।
ठीक है। सी होगा फील्ड डेंसिटी और लैब डेंसिटी जो होता है उसका रेशो होता है, जो कि ये बताता है कि हम कितना % कॉम्पैक्शन अचीव कर पाए जितना हमने लैब में रिजल्ट लिए थे उसकी तुलना में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, वे वीडियो को पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आपको आ ही गया होगा। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, आगे चल रहे हैं 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है फॉर अ प्योर सैंडी सॉइल, प्योर सैंडी सॉइल में क्या करना है। सैंडी सॉइल जो होती है उसमें किया क्या जाता है, पहले तो बताओ, वाइब्रेटर यूज किया जाता है। ठीक है, वाइब्रेटर यूज किया जाता है, तो कॉम्पैक्शन कर्व होता है जो नॉट यूजफुल होता है क्या प्योर सैंडी सॉइल में। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट इज रिकमेंडेड, जोधपुर मिनी कॉम्पैक्शन टेस्ट रिकमेंडेड है कि कौन सा टेस्ट रिकमेंडेड है। ठीक है, तो हमारे पास बताओ भैया क्या आंसर होगा यहाँ पर, कॉम्पैक्शन कर्व सैंडी सॉइल में, प्योर सैंडी सॉइल में वाइब्रेशन की ज़्यादा जरूरत होती है, तो वहाँ पर ये एक याद रखना पड़ेगा आपको, कॉम्पैक्शन कर्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशन की बात होती है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ कंडक्टिंग ऑफ अ, छोटा कर रहा हूँ, कंडक्टिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट अगर किया जाता है तो उसमें आप बताओ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में वाटर हैमर का जो मान होता है वो कितना होता है 2.6। ठीक है, हाइट कितनी होती है 310, नंबर ऑफ बिलो कितने होते हैं 25, तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर देखो 2.6 तो वाटर है हैमर का वेट, 310 mm, 25 बार 3 लेयर में कूदते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट आराम से कर सकते हो कॉम्पैक्शन टेस्ट का, ये मैंने आपको थ्योरी में क्विक रिवीजन में बहुत अच्छे से बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आराम से की जा सकती है। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर हमारा है, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, टाइम हमारे पास कम है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रो रहा है ये देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मैच करो, वही करो। देखिए भैया हमारे पास न्यूमेट्रिक का टायर रोलर है, टेम्पर है, फलाना है, दिखाना है, तो सबसे पहले तो ये पकड़ में आया कि हमारे पास कौन सा है टेम्पर। टेम्पर क्या होता है, इम्पैक्ट, खट 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 ठोकता है, तो रिटेनिंग वॉल के जो पीछे की मिट्टी होती है वो टेम्परिंग एक्शन से ही की जाती है, तो टेम्पर होता है तो वो रिटेनिंग वॉल के पीछे की मिट्टी होती है, तो बी का तो ये आ गया। इसके अलावा शीप फुट रोलर कौन सी मिट्टी के लिए होता है, क्लेई सॉइल के लिए होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए, प्लास्टिक सॉइल के लिए, प्लास्टिक सॉइल के लिए। ठीक है, न्यूमेट्रिक टायर रोलर दोनों में काम आता है, कोहेजन लेस सॉइल में भी काम आता है, कोहेजन लेस को ग्रेन युक्त या ग्रेन्युलर सॉइल बोलते हैं, या कोहेसिव सॉइल, दोनों में काम आता है। तो बचा क्या, कोहेजन लेस सॉइल के लिए वाइब्रेटर, सैंडी सॉइल के लिए वाइब्रेटर यूज होता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपना जो थ्योरी लेक्चर हो, थ्योरी नोट्स होंगे वहां पर मिल जाएंगे और इसको कर सकते हो। ठीक है, आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस शीट का, इसके बाद हम ईएस के क्वेश्चन भी करेंगे, पर आप देखना ईएस के क्वेश्चन आप कितने आसान लगेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस हो चुके हैं। कह रहा है असेसन और रीजन बताओ, असेसन में कह रहा है कथन और कारण वाला, असेसन कह रहा है इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एट ओएमसी डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज नेवर 100%। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जहाँ मिलती है वहाँ कभी भी 100% नहीं होती, कोहेसिव सॉइल में तो कभी नहीं होती। इट इज नॉट पॉसिबल टू द एक्सपेल ऑफ ऑल एयर एंट्रैप्ड इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट। ठीक है, कोहेसिव सॉइल में ऐसा नहीं होता कि कभी भी कॉम्पैक्शन मतलब पूरी रूप से वो निकाल जाए। ठीक है, तो ये बहुत सही भी है, कॉम्पैक्शन में कभी भी हमारे पास कुछ ना कुछ एयर तो रह ही जाती है, कॉम्पैक्शन में कुछ ना कुछ एयर तो रह ही जाती है। अगर 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मैंने बताया था ना, ये नॉर्मली जो मिट्टी होती है उसमें 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन अनंत स्पर्श होती है, कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कभी भी 100% निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, 100% निकाला नहीं जा सकता एयर्स को। ठीक है, कुछ ना कुछ एयर तो रह ही जाती है कॉम्पैक्शन में, कोहेसिव सॉइल में खासकर। ठीक है, अब यहाँ कुछ बोला नहीं है, पर कथन कारण की बात है तो आराम से हम यहाँ पर क्या आंसर लगाएंगे, कथन भी सही है, और इसी वजह से क्योंकि पूरी एयर नहीं निकल पाई, इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये होगा क्या कहते हैं 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन कभी नहीं मिली। ठीक है, तो ये थी हमारे पास शीट कॉम्पैक्शन। मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसके सारी लेक्चर सीरीज़ जो है वो हमारी सिविल वॉर ऐप है, सिविल वॉर ऐप है प्ले स्टोर पर, जैसे ही आप डालोगे सिविल वॉर ऐप, सिविल वॉर रूम, तो आपको ये सबसे ऊपर मिल जाएगी और उसमें अपने पास सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।